नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल लिखा है कि एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने क्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस। वो जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस में कमा रहा है। इसका मतलब देखिए, सेलिंग प्राइस में कमा रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 25% मतलब ये होता है। तो ये कितना हो गया, 25 चौक 100। ये क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और ये क्या हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। मतलब वो 4 रुपया में बेच रहा है कोई सामान, वो 4 रुपया में बेच दे रहा है और 1 रुपया कमा रहा है। कोई सामान वो 4 रुपया में बेच दे रहा है और 1 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब वो खरीदा कितना में होगा, उसका सीपी कितना में होगा, ई एसपी है, ई प्रॉफिट है, और वो खरीदा कितना में होगा, सीपी कितना होगा, 3 रुपया होगा। 3 रुपया का सामान वो 4 रुपया में बेच रहा है तो वो 1 रुपया कमा रहा है। यही हुआ ना, 3 रुपया का सामान कोई है, वो 4 रुपया में बेच रहा है तो वो 1 रुपया कमा रहा है। यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 1 रुपया कमा रहा है। कितना पर कमा रहा है, हम हमेशा सीपी पर निकालते हैं। सीपी कितना है, 3 इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.33%। अदरवाइज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु की बिक्री में होने वाली हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। विक्रय मूल्य के 60% के बराबर, तो वास्तविक हानि ज्ञात करो। इसका मतलब बोल रहा है कोई वस्तु है, उसका वो 60% हानि के बराबर है, कोई वस्तु में बिक्री में होने वाली। तो 60 डिवाइड बाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बाई 100। ई कैंसिल, ये 3 ये 5, माने 3/5। हानि कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये लॉस है 3 रुपया। कितना में, ये एसपी है। कोई सामान को वो बेच रहा है 5 रुपया में, 3 रुपया का हानि हो रहा है। कोई सामान को अगर हम 5 रुपया में बेच देंगे, 3 रुपया का हानि हो रहा है, तो हम खरीदे कितना में थे, जो मेरा 3 रुपया हानि हो गया। इसका मतलब हम 8 रुपया में खरीदे थे, तो 5 रुपया में बेच दिए तो 3 रुपया का हानि हो गया। कोई सामान अगर हम 8 रुपया में खरीद लिए हैं और 5 रुपया में बेच देंगे तो 3 रुपया का ही लॉस होगा ना। तो 3 रुपया का लॉस हो गया। कितना में लॉस हुआ, हमेशा सीपी वो 8/100। इसको इंटू कर देंगे तो 4, 50, 2, 25, 75/2 यानी 37.5% का लॉस हो गया। ऑप्शन सी, ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। देखिए, किसी वस्तु को 440 रुपया में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपया में बेचने 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल है। कोई वस्तु है, उसका कुछ सीपी होगा, मान लीजिए एक्स होगा। उसको अगर बेच रहे हैं 440 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रहा है। अब कुछ 440 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, लॉस हो रहा है। और फिर बोल रहा है कि कोई सामान को 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो रहा है। 1000 रुपये में बेच रहे हैं, वो जो फ़ायदा हो रहा है उसका 60% जो है ना, इसके बराबर है। ये पहला वाला केस के बराबर है 60%, सेकंड वाला केस में। तो इसका मतलब लॉस कब होगा, लॉस तभी होगा जब हम किसी को हम ज़्यादा दाम में बेच देंगे और हम कम दाम में खरीद के लाएँ। मान लीजिए हम 100 रुपया में खरीदे हैं, इसको 80 रुपये में बेच देंगे तो मेरा लॉस हुआ ना, 20 रुपये का लॉस हो गया। तो ऐसा ही है।
तो लॉस कब हो गया, जब यहाँ पर लॉस बोला है, इसका मतलब बेच रहे हैं, इसका मतलब CP माइनस 44 इक्वल टू, अब बोल रहा है कि 1000 रुपया में बेचने पर, इसका मतलब इधर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा ये है और CP कम होगा, हो गया इसके बराबर, और बोल रहा है 60% के बराबर है, 60% ये, तो 60 ये हो गया 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये कैंसिल, ये 3, ये 5, ये 5 CP इक्वल टू, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4405, इसको छोड़िए 20 2 20 2 22 2200, ये हो गया 2200। अब 3 को इधर गुना कर देंगे तो 3000, फिर 3 को इधर गुना कर देंगे तो 3 CP। अब 3 CP यहाँ हो गया और इधर आ जाएगा तो 8 CP हो जाएगा, 8 CP, और इसको जोड़ देंगे, ये यहाँ जुट जाएगा नहीं, ये माइनस है याद रखिए, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5200 हो जाएगा, CP बाय 5200 बाय 8। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको काट देंगे तो 650 बार में कट जाएगा, 650 रुपये का लॉस खा रहा है। परचेजिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम 650 रुपया था, लॉस नहीं 650, उसका कॉस्ट प्राइस 650 निकला। समझे ये क्वेश्चन कैसा बनाए। अगला देखते हैं। ये बोल रहा है 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि निकाली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। बहुत ईजी है, देखिए समझने का है। कॉस्ट प्राइस CP 15 पेन का 15 पेन का CP बोल रहा है 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 20 पेन के SP के बराबर है। तो इसको हम रेशियो में बना देंगे, देखिए CP इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा SP, ये 20 इधर ही रहेगा, इधर 15 को लेके आ जाएंगे। तो देखिए अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 दिया 15, 5 4 20, यानी 4/3। ये क्या हो गया मेरा CP और ये क्या हो गया SP। इतना में खरीदे और इतना में बेच दिए, 4 रुपया में खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए, तो 1 रुपया का लॉस हो गया। 4 रुपया में खरीदे थे हम खुद और 3 रुपये में बेच देंगे तो 1 रुपया का लॉस हुआ। लॉस कितना में हुआ, हमेशा हम CP में निकालते हैं, CP बाई 4 इंटू 100, ये कितना में जाएगा 25% का लॉस हो गया। तो 25% का लॉस, ऑप्शन A। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेम सवाल है उसी तरह का, 42 क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 50 सेलिंग प्राइस 50 का SP बराबर है, इक्वल टू दे दिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 मतलब 42 का CP, या इसको हम रेशियो में लिख देंगे SP अपॉन CP इक्वल टू 42 यहाँ और 50 यहाँ। अब देखिए इसमें क्या है, ये CP है, 50 रुपये का सामान को हम अगर हम 42 रुपये में बेच देंगे, 50 रुपये का मेरे पास सामान था और उसको 42 रुपये का बेच देंगे तो 8 रुपये का लॉस खा गया। लॉस कितना में हुआ हमको, CP में हुआ, यानी 16% का लॉस, 16, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल भी सेम उसी टाइप का है, आप इसको बना के लाइए, बहुत ही सेम उसी टाइप का। देखिए ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉय इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टॉय, इसको आप बना के लाइए आप। और 6 नंबर इसको बनाएं, हम अगले बार चेक करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है। देखिए लिखा है क्या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, X article, selling price of X article. If there is a profit of 20%, what is the value of X? देखिए इसको कई तरीक़ा से बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका देखिए यहाँ क्या है कि CP बाई SP जैसा हम करते तो वैसा ही करेंगे, X अपॉन 60। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ ये 20% हमको प्रॉफिट है, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकालने बोला। यानी हम ज़्यादा दाम में ख़रीदे हैं और सॉरी कम दाम में ख़रीदे हैं और ज़्यादा दाम में बेच दिए। मतलब जो भी वैल्यू होगा वो 60 से तो बड़ा ही होगा, 60 से बड़ा होगा। 60 मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कम होगा और सीपी ज़्यादा होगा। तो यानी 20% होगा, ये दोनों का अंतर 20% होगा। तो देखिए प्रॉफिट ऐसे निकल है 20%। अब क्या होगा, इसमें हम एक्स माइनस 60 कर देंगे अपॉन एक्स कर देंगे। सीपी में निकाल देना प्रॉफिट, तो एक्स नीचे कर दिए और इसको माइनस कर दिए, एक्स माइनस 1 मिनट कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। 1 मिनट, ये क्या है 60 सी पी इक्वल टू एक्स एस पी, सी पी अपॉन एस पी एक्स बाय 60। तो ये क्या होगा 20% बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट है, तो 20 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 60 माइनस एक्स होगा यहाँ पर बाय, तो ये कितना में चल जाएगा 5, तो 6 माइनस एक्स इंटू 5 इक्वल टू एक्स, कितना हो गया, ये 300 हो गया, इसको 5 से गुना करेंगे तो 300 माइनस 5x इक्वल टू एक्स, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 50, इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। समझे किसको करना, इजी था ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी था। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका इजी है, लेकिन देख सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 60 आर्टिकल, मान लेते हैं हम सीपी कितना दिया हुआ है 100, वो बेचा और 20% का लाभ कमाया, 20%, यानी एसपी कितना होगा 120 होगा। 100 रुपया का सामान को हम अगर 20 रुपया ज़्यादा में बेच देंगे तो 20% का लाभ होगा ना जी, 20% का लाभ होगा। सवाल में दिया हुआ है 20% कमाए, हम मान लीजिए सीपी 100 था तो बेचे होंगे 120 रुपया में। अब हो रहा है 60 आर्टिकल, 60 इंटू 100, इसको गुना कर दिए, हम करते थे ना सीपी इंटू 60 आर्टिकल करते थे, तो सीपी का वैल्यू तो दिया हुआ है, सीपी तो हम मान लिए 100 मान लिए। उसी तरह से एक्स इंटू 120 हो गया, ये 60 दूने 120 और ये हो गया तुम्हारा 50, तो एक्स इक्वल टू 50। सिंपल वैसा ही होगा। एक मिनट, अब अगला देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है if the selling price of n pen is the same as the cost price of 10 pen, if there is 100% gain, then the find the value of n। बोल रहा है कि कुछ पेन है जिसको हम n मान लें, उसका विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको भी वैसा ही बन जाएगा। देख लीजिए n इंटू एस पी इक्वल टू 10 सी पी, एस पी अपॉन सी पी बाय 10 अपॉन एक्स हो गया। इसको भी दो तरीक़े से बनाएंगे। बोल रहा है पूरा 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 100 अपॉन 100। अब प्रॉफिट जब हो रहा है तो हम क्या करेंगे 10 माइनस एक्स करेंगे अपॉन एक्स करेंगे, ये 1 हो गया, तो 1 हुआ ना, तो इसको इस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये चल जाएगा 2x अपॉन 10, तो एक्स का वैल्यू 5 आर्टिकल, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है कि अनिल
8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 112 रुपया में, 112 नहीं है, 12 रुपया होगा, 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। देखिए इंग्लिश में 12 लिखा है, दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है कि 8 रुपया में 6 को लेता है और यहाँ 12 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, माने 12 रुपया में 10 को बेच देता है। इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अब 12 छक 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, ये आइटम हो गया, आर्टिकल हो गया, जो भी मान लीजिए इसको। तो इसको गुना कर देंगे हम, प्राइस को इक्वल कर लिए हैं। तो कितना हो गया, प्राइस को नहीं, हम वस्तु को इक्वल किए तो प्राइस आ गया मेरा। तो ये 8 रुपया हो रहा है, ये CP है, ये SP है। तो 80 रुपया का सामान को अगर हम 72 रुपया में बेचेंगे तो 8 का रुपया का लॉस होगा। कितना में, 80 रुपया में, इंटू 100, कैंसिल। तो 10% का हानि होगी, ऑप्शन ए। अब अगला देखते हैं। क्या कर रहा है, एक वेंडर बनाना 8 रुपया का 9 लेता है और फिर क्या कर रहा है कि 9 रुपया का 8 को बेच देता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 8 8 64, 9 9 81, ये हो गया। तो क्या हो रहा है कि इसमें, एक मिनट रुकिए, इसको इधर देखिए, क्या 8 रुपया में खरीदता है 8 रुपया में 9 केला खरीदता है, 8 रुपया में 9 केला खरीदता है और 9 रुपया में 8 केले बेच देता है। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 8 8 8 रुपया में 9 केला खरीदता है, 8 रुपया में 9 केला, 9 रुपया में 8 केला। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 64, ये 81, ये CP, ये SP, CP और ये SP हो गया। तो कितना हो गया, 17, इसको घटाएंगे कितना हो गया, 17, CP कितना हो गया, 64 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, अगर 64 रुपये का सामान को हम 91 रुपये में बेचेंगे तो 17 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये प्रॉफिट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे, रुकिए एक मिनट, 50, 32, 25, 16, यानी 25 इंटू 17/16। तो ये लगभग ये आएगा 26.56, ये आंसर होगा प्रॉफिट। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का है। बोल रहा है कि 100 रुपया में 11 की दर से खरीदा, कोई खरीदा फ्रूट खरीदा, फल खरीदा, दर से खरीदा, फिर 100 रुपया में 9 की दर से सेम सामान खरीदा। कोई दूसरा दुकान में वही सामान था, 9 रुपया में 100 रुपया में 9 की दर से सामान खरीदा और दूसरा दुकान में 100 रुपया में 11 की दर से सामान खरीदा। ठीक है, यदि सभी फलों को फिर खरीदने के बाद वो क्या किया कि 100 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि निकालें। तो देखिए क्या है इसमें, सिंपल सवाल है। 11 रुपया में 100 रुपया में 11 को खरीदता है और फिर वो 9 रुपया में 11 खरीदता है। तो हम आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समान संख्या में खरीदता है। समान संख्या तो समान संख्या तो समान नहीं, इसको समान करना पड़ेगा। तो इसको इंटू कर देंगे, तो कितना होगा
11 से इंटू कर देंगे तो समान संख्या आ जाएगी। इसको 9 से इंटू करेंगे, इसको 11 से, तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 900। इसको 11 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 198, ये हो जाएगा 2000। अब देखिए 2000 का सामान को इतना में, माने 2000 रुपया में वो इतना सामान खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है कि 100 रुपया की दर से 10 बेच देता है। यहाँ पर देख लीजिए 2000 में 198 खरीदता है, अब 100 रुपया में 10 बेचता है। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19800। अब इतना रुपया का सामान को इतना रुपये में बेच देता है तो क्या होगा, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। वो ख़रीदा था 20,000 रुपया में और 19,800 में बेच रहा है, कितना, 200 रुपया का लॉस। कितना में, 20,000 रुपया में। अब काट दीजिए, यानी 1% का लॉस हो रहा है, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का है, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए ना, 40 रुपया में 3 की दर से, ठीक है, एक जगह खरीद रहा है, फिर उतने ही मात्रा में, समान मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपया की दर से 5 खरीदता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सेम मात्रा है, खरीदता है, वह सभी संतरे को 50 रुपया में फिर बेच देता है। आप इसको क्या कीजिए, इसको बनाइए आप, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए क्या करें, समान मात्रा, तो मात्रा को हमको समान कर लेना है, तो मात्रा समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू कर दीजिए, इसको 3 से इंटू कर दीजिए, तो इधर 5 4 20, 5 3 15, इसको 3 से इंटू करेंगे तो 6 3 18, ये कितना हो गया, 5 3 15, मात्रा समान हो गया, 300 रुपया में 30। अब वो कह रहा है कि वो बेच देता है 50 रुपया में 3, तो 50 रुपया में 3 को बेचेगा, तो ये क्रॉस इंटू कर दीजिए, हो गया 3 3 9, 900, 5 3 15। अब ये जो भी होगा आप इसको बना के लाइए, हम चाहते हैं इसको बनाइए, 1500 हो रहा है, 900 का सामान 1500, आप इसको बना के लाइए, हम इसको ज़रूर देखेंगे। चलिए इसको 12 नंबर आप इसको ज़रूर बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा, हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। आंसर में 12 नंबर और मैंने शायद 6 नंबर दोनों बनाने के लिए दिया है, उसको आप बना के कमेंट में आंसर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरी है, लाइक कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको सब्सक्राइब करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। चलिए यहीं तक था, थैंक यू, जय हिंद।